नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फन फॉर ऑल विद JRC पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी। तो दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि हम में से कई लोग बेवजह चिंताएं, टेंशन पाल लेते हैं। किसी भी बात को लेकर उसको मन ही मन में सोचते रहना, उसका बार बार चिंतन करना हमें चिंता की ओर ले जाता है। और दोस्तों, आप जानते हैं इन टेंशन के कारण, इन चिंताओं के कारण हमारा मन दुखी रहने लगता है और इन दुखों के कारण, इन टेंशनों के कारण हम इनको भूल नहीं पाते। तो ये टेंशनें हमें कई घातक बीमारियों की ओर ले जाती हैं और धीरे धीरे हम इन बीमारियों में इतने जकड़ जाते हैं कि हम बिस्तर पर पड़ जाते हैं। यानी टेंशन हमें बिस्तर की ओर ले जाती हैं। यह ठीक है, मैं आप सभी की बातों से सहमत हूँ कि हमें टेंशन लेनी चाहिए। हमें टेंशन अपने भविष्य को लेकर लेनी चाहिए, अपने परिवार को लेकर लेनी चाहिए, माता पिता बच्चों को लेकर टेंशन लेनी चाहिए, समाज के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उनके प्रति हमें अपनी टेंशन लेनी चाहिए। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जहाँ अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं तो हमें उस पढ़ाई के प्रति भी टेंशन लेनी चाहिए। पर यह टेंशन इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि हम दुखी रहने लग जाएं और हम बीमार पड़ जाएं। हम अपने कार्य, चाहे हम जो भी कर रहे हों, ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, तो हमें टेंशन हमारे आसपास भी नहीं आएगी। जब हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, भविष्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, परिवार के प्रति, समाज के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, तो टेंशन आना स्वाभाविक है। पर जब हम अपने कार्य को ईमानदारी से, लगन से और मेहनत से करते हैं तो हमारे पास इतना समय ही नहीं रहता कि हम किसी प्रकार की टेंशन ले सकें। अगर हम अपने कार्य को जी जान से कर रहे हैं तो इसका परिणाम जरूर बेहतर आएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। पर दोस्तों, अगर कहीं भी आपको असफलता हाथ लगे, आप सक्सेस ना भी हो पाए, तो चिंता करने से क्या आपको सफलता मिल जाएगी? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। आइए हम फिर से प्रयास करें। अगर हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो एग्ज़ाम दोबारा दें, उसके लिए सख्त हार्ड वर्क करें। अगर हमने हार मान ली, जिन परिस्थितियों से हम लड़ रहे हैं, जिस कार्य को हम कर रहे हैं उससे हमने हार मान ली, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है तब हमें समाज कायर कहे। और ये जो सफलता असफलता मिली है, अगर हम इससे बचना चाहते हैं, अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं, चिंता मुक्त करना चाहते हैं, तो हमें हर हाल में अपना हौसला, मनोबल बनाए रखना होगा। अगर चिंता मुक्त रहना है तो हमें हमेशा खुश रहना होगा, अपने पर भरोसा करना होगा। हार आने पर दोबारा से खड़े हो जाइए, एक बार फिर से जीतने का प्रयास कीजिए। हार जीत जीवन का एक हिस्सा है, अंग है दोस्तों, इसे स्वीकार कीजिए। चिंता करने से आप कभी नहीं जीत सकते। आपका प्रयास मेहनत हो, ईमानदारी से हो, तो आप जरूर जीतेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ
मान लीजिए हम अक्सर देखते हैं एक कार चालक, जिसकी मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वह 15-20 वर्ष से कार चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है। अगर मान लीजिए एक दिन दुर्भाग्यवश उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, कार चकनाचूर हो गई, या मान लीजिए कोई और उसके साथ कोई घटना घट गई, तो इसका मतलब यह नहीं कि दोस्तों वह कार चलानी छोड़ दे। अगर उसने ऐसा किया तो इसका कारण ये है कि वो उस बात को लेकर टेंशन में चला गया, चिंता में चला गया। तो इस तरह चिंता करने से वह उस दुर्घटना के सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाएगा, बल्कि एक और चिंता रूपी दुर्घटना को पाल लेगा, यानी वह बीमारियों से घिर जाएगा। बल्कि अगर उस कार ड्राइवर ने उस दुर्घटना से सीख ले ली तो और मनोबल से कार दोबारा चलाने लगा, तो आप जानते हैं कि चिंता उसके पास नहीं आएगी। तो दोस्तों, हमें दुर्घटनाओं को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाना है, बल्कि उनसे सीख लेनी है। उन दुर्घटनाओं से सीख लेकर हमने अपने जीवन को और बेहतर बनाना है, अपने भविष्य को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है। चिंता करके हम बीमारियों से लड़ेंगे और अपने मनों में डस्टबिन की तरह, कूड़े की तरह भर रखी इन चिंताओं को हम अपने मनों से निकाल बाहर फेंकें। उन चिंताओं से मुक्त हों, हम एक अच्छा सबक लें और आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। इसी सीख के साथ इस स्टोरी को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी का ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए तो इसको आपने लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर ज़रूर करना है, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आपकी इन बातों से मुझे हौसला मिलता है ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी।